सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक और जिसका नाम है जनरल इलेक्शंस इन इंडिया। तो आज हम देखेंगे कि इंडिया में जनरल इलेक्शंस कैसे हेल्ड होते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसके पहले कि हम जनरल इलेक्शन देखें, इसके पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो फॉलो करता है फेडरल स्ट्रक्चर, इसके तहत हमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलता है फॉर द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलता है जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है स्टेट को। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लेजिस्लेटिव प्रोसेस को हेल्ड करता है, जिसमें हम वो क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो कैसे, उसमें क्या क्या आता है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज ए इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि अगर कोई भी एक्ट बनता है तो उसके पहले उसमें प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। जैसे ही वो बिल पे प्रेसिडेंट के साइन हो जाए तभी वो बिल एक एक्ट में कन्वर्ट फुल्ली हो जाता है और तभी से वो इन्फोर्स हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम सीट्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम देखते हैं कि जो लोकसभा है उसमें मैक्सिमम सीट 552 है, 555, 552, और अभी के लिए जो करंट सीट्स है वो 545 सीट है। और राज्यसभा है जिसमें मैक्सिमम सीट है 250 और करंट सीट कितनी है राज्यसभा में 245 है। ठीक है, अब देखते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा की जो सीट एलोकेशन है तो वो जनरली लोकसभा की सीट एलोकेशन है वो जनरली अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है। अब जैसे जो राज्य की पॉपुलेशन है उसके तहत वैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड हो जाता है वो एरिया, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट हो जाते हैं। तो प्रेजेंटली ये जो सीट्स हम देखते हैं, जितनी भी सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एलोकेट हुई है वो प्रेजेंटली फ्रीज और या फिर फ्रोज कर दी गई है अप टू 2026। तो इसके एक एग्जांपल देखते हैं कि हम यूपी में 80 सीट्स है क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और महाराष्ट्र में 48 सीट्स है जस्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। फिर उसी के तहत कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट करते हैं फॉर ईच सीट, रिप्रेजेंट देयर रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी, वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो, और जिसको भी मोर देन 50% ऑफ सीट्स मिलती है वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो लीडर ऑफ विनिंग जो पार्टी है उनके जो हेड है, उनके जो लीडर है वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं, और ये 5 साल के लिए बनते हैं। सो अभी हम देखते हैं फॉर राज्यसभा। राज्यसभा की इलेक्शंस थोड़े डिफरेंट है लोकसभा इलेक्शन से, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। जो लोकसभा के इलेक्शंस रहते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल्स होते हैं, वो एमपीज जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। बट ये जो एमपीज है राज्यसभा के, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो कौन इलेक्ट करता है इन्हें करता है MLA, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जनरली वोट करते हैं और ये चूज करते हैं राज्यसभा मेंबर। और ये कैसे करते हैं, ये करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत। तो जैसे कि हमने देखा कि राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, तो इसके तहत 238 मेंबर्स है वो इलेक्टेड बाय MLA ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज। बट जो रिमेनिंग 12 मेंबर्स है, जो 12 मेंबर्स रहते हैं, ये नॉमिनेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, ये नॉमिनेटेड है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट इनमें क्या है, इनके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए फील्ड का। कौन से फील्ड का, जिसमें आता है लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। तो लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस में जिनके पास बहुत स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज है अपने फील्ड के, उन जैसे 12 मेंबर्स को क्या करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। कैसे, एज इन द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, तो इनका जो टर्म है वो 6 ईयर्स का होता है फॉर ईच मेंबर। बट जो 1/3 सीट्स है उनमें इलेक्शंस होता है एवरी 2 ईयर्स। तो ये क्या कह सकते हैं हम इसमें हम कह सकते हैं कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है। तो क्योंकि 1/3 ऑफ सीट्स पे एवरी 2 ईयर्स में इलेक्शंस होता है, तो ये हर 2 साल में रिन्यू होते जाती है 1/3 सीट्स। इसके लिए हम इसे कह सकते हैं कि ये परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। जबकि लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व होती है, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं और फ्रेश गवर्नमेंट चुन के आती है। ठीक है, तो जब फ्रेश इलेक्शन चुन के आती है तब पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं। तो 3 टाइप के सेशन होते हैं, एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन और एक तीसरा होता है विंटर सेशन। तो जिनमें डिबेट एंड डिस्कशंस के थ्रू क्या बनते हैं, लॉज बनते हैं। तो ऐसे हमारी पार्लियामेंट काम करती है और ऐसे ही इलेक्शंस हेल्ड होते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज ऑन करंट अफेयर्स। थैंक यू।